पुलिस ने खोली बागेश्वर बाबा की सच्चाई, भक्त भी है हैरान। दोस्तों, आप लोगों ने YouTube पर बागेश्वर बाबा की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जिन्हें देखकर आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि आखिर बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है। आखिर क्या वाकई में सुंदर चेहरे और माथे पर टीका लगाए ये शख्स जिन्हें लोग बागेश्वर बाबा कहते हैं, वो एक सच्चे बाबा हैं या फिर ये भी बाकियों की तरह ढोंगी हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बागेश्वर धाम और बागेश्वर बाबा की पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, श्री बालाजी बागेश्वर धाम की देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों की सच्चाई नहीं जानते हैं। बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जिनको आज पूरे देश में बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म छतरपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरे देश में एक महान विद्वान और गुरु के रूप में जाना जाता है। असल में दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने 12 साल की छोटी सी उम्र में ही बालाजी की सेवा शुरू कर दी थी और उसी तपस्या का प्रभाव है कि आज वो किसी भी इंसान के कष्टों को बिना बताए पर्चे में लिख देते हैं, जिसे देख लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर बाबा को उनके कष्टों के बारे में पहले से ही कैसे मालूम चल जाता है। यहाँ तक कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये तक बता सकते हैं आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है। आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। दोस्तों, आप लोगों ने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है जिस भी व्यक्ति की अर्जी को श्री बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर दिखाई देते हैं। हम यहाँ मजाक नहीं कर रहे, बल्कि वाकई में लोगों को सपने में बंदर दिखाई देते हैं। जितने भी लोगों की अर्जी स्वीकार हुई है, उनको सपने में बंदर अवश्य दिखाई दिए हैं। जब ये बात लोगों के बीच प्रचलित हुई तो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले बागेश्वर महाराज की और उनके दिव्य दरबार की शक्तियों के बारे में जानने के लिए उनके धाम पहुंच गए। लेकिन मीडिया वालों की बोलती तो तब बंद हो गई जब खुद बागेश्वर बाबा ने उनकी पोल खोल दी, जिसके बाद मीडिया वालों को बागेश्वर धाम से नतमस्तक होकर उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। हालांकि वो साथ में बागेश्वर बालाजी महाराज से आशीर्वाद लेकर भी आए। बागेश्वर महाराज, जिन्होंने बालाजी की कृपा से हजारों भक्तों का भला किया है और वर्तमान में विदेशों की यात्रा भी कर रहे हैं ताकि विदेशों में रहने वाले लोगों की सहायता कर सके। बागेश्वर महाराज की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में जो कोई भी जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। बागेश्वर बालाजी जो हमेशा लोगों की झोली भरते हैं और भरते रहेंगे। इसी के साथ ही बागेश्वर महाराज दूसरे जिलों या अन्य राज्यों में अपनी कथा करने और दरबार लगाने के लिए भी जाने जाते हैं। और जब ये दूसरे राज्यों में कथा करने जाते हैं तो वहां भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर महाराज जी की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार जब बागेश्वर महाराज जी की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज किया गया और उस चैलेंज में पत्रकारों को हार का मुंह देखना पड़ा, फिर अंत में पत्रकारों को बालाजी और उनके परम भक्त बागेश्वर महाराज के चरणों में गिरना पड़ा। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यहाँ पर बालाजी सरकार की कृपा है। बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग जी हैं। ये भारत का एकमात्र ऐसा चमत्कारी धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। कि ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कोई व्यक्ति बिना बताए लोगों के मन की बात जान सकता है और उनकी परेशानियों को पहले से ही पर्चे पर लिख सकता है। कहा जाता है बागेश्वर महाराज के ऊपर बालाजी यानी हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है और उसी कृपा के चलते ये इस तरह के चमत्कार दिखा पाते हैं। हालांकि ये चमत्कार इनके अंदर यूं ही नहीं आए, बल्कि इसके लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कठोर परिश्रम किया है, तब जाकर वो बागेश्वर महाराज के तौर पर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों, बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत पुराना है।
बागेश्वर धाम की सच्चाई के बारे में बताते हुए लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल कालीन है और सन 1986 में गांव वासियों द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और उसके उपरांत ग्राम गड़ा के बाबा सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गड़ा में प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। उसके बाद वो राम कथा के साथ साथ झाड़ फूंक का काम करने लगे और इसी तरह बागेश्वर धाम चर्चित होने लगा और कई बार विशाल भंडारे के आयोजन किए गए जिसमें बागेश्वर धाम की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। आज बागेश्वर धाम को संभालने वाले श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। जब ये छोटे थे तो इनका बचपन भी साधारण बच्चों की तरह ही बीता। घर वाले आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, जिसके कारण इन्होंने बचपन में कई सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन हनुमान जी के प्रति इनका प्यार इतना ज्यादा था कि ये हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए, जिसके बाद इन्हें और कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता था। सालों तक इन्होंने हनुमान जी की भक्ति की और आज हम सभी उस भक्ति का परिणाम देख सकते हैं, जहां बागेश्वर महाराज अपने बच्चों को अपनी शक्ति का नया जीवन देते हैं, उनके दुख तकलीफ दूर करते हैं, उनके जीवन से जुड़ी सच्चाई उनके सामने रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चिंता मुक्त और बेहतर जीवन जी सके। यही बागेश्वर महाराज की एकमात्र इच्छा है कि वो जितने लोगों का हो सके उतने लोगों का उद्धार करें और लोगों को जीवन की सही राह पर लाकर खड़ा कर दें। तभी तो ये बिना थके बिना रुके अपना दरबार लगाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। जहाँ ये बचपन से ही रामायण महाभारत जैसे काव्यों का अध्ययन करते आ रहे हैं और उनकी आंखों का तेज बात करने का तरीका और चेहरे की चमक ये साफ जाहिर करती है कि ये बहुत ज्ञानी है। हालांकि जो लोग इनके धाम नहीं गए वो इनके चमत्कारों से वंचित है, वो अभी भी उन्हें ढोंगी कहते हैं। बाकी आपका बागेश्वर महाराज पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।